अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग गुड्स। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड गुड्स। अभी तक आपने यही सीखा है परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन आज जब भी हम कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड गुड्स है। आज क्या आप देखेंगे, आपका जो गुड्स है वो बिजनेस के बाहर जाएगा एट कॉस्ट प्राइस। आज आपका जो गुड्स है वो बिजनेस के बाहर जाएगा एट कॉस्ट प्राइस। अगर उसमें हम कॉस्ट प्राइस के अलावा एडिशन में कुछ अमाउंट और लेते तब हमारा अकाउंट सेल्स हो जाता, लेकिन आज गुड्स आपका बाहर जाएगा। सेल में भी गुड्स बाहर जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। हम जो गुड को सेल करते हैं उसमें क्या होता है, गुड्स आपका बिजनेस से बाहर जाता है और उसमें जो प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस नहीं होती है, सेलिंग प्राइस होती है। दैट मीन्स जिस कॉस्ट में हमने गुड्स को परचेज किया है या गुड्स को बनाया है, एडिशनल में अमाउंट ऐड किया हुआ रहता है। तो आज गुड्स हमारा बिजनेस से बाहर जाएगा एट कॉस्ट प्राइस। ये बात याद रखिएगा, आज गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा, लेकिन प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम इस बात को क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यहां पर गुड्स आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है एट व्हाट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। आप बिजनेस कर रहे हो और अपने मालिक से उस पर आप प्रॉफिट नहीं लेते हो। जिस कॉस्ट पर वो गुड्स खरीदी गई है या वो गुड्स बनी है, उसी प्राइस पर आप अपने मालिक को देते हो। प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी गुड्स आपका बिजनेस से बाहर जाए, किस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो एक अकाउंट आपका परचेज अकाउंट होगा। गुड्स बाहर जाता है और आप कभी कभी सेल्स अकाउंट भी लिखते हैं। जब आप गुड को सेल करते हो ऑन प्रॉफिट, आप यहां पर सेल नहीं कर रहे हो, आपका जो गुड्स है किसी ना किसी वे से बिजनेस के बाहर जा रहा है एट कॉस्ट प्राइस। इस बात को याद रखिएगा, एट कॉस्ट प्राइस। जो गुड्स की वैल्यू है, जितना में आपने उस गुड्स को परचेज किया है या जितने प्राइस पर आपने उस गुड्स को रेडी किया है, तैयार किया। तो एक आपका हो गया परचेज अकाउंट। कब, जब कोई भी आपके बिजनेस का गुड्स बिजनेस के बाहर जाए, परचेज अकाउंट। और दूसरा, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स को यूज करता है, तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग, आपको हमने जितने भी जर्नल बताए
सारे अमेरिकन अप्रोच से। अमेरिकन अप्रोच में ड्राइंग कोई अकाउंट नहीं होता है। अमेरिकन अप्रोच में 5 अकाउंट होता है, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये 5 होता है। ड्राइंग का कोई प्लेस नहीं है। तो ड्राइंग क्या है? कैपिटल है। ड्राइंग क्या है? कैपिटल का एक पार्ट है। जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कैपिटल हो गया, और जब आप बिजनेस से पैसा निकालते हो तो क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। तो जब आप अपने बिजनेस से आप गुड्स लीजिएगा तो आपका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब भी कैश लीजिए, गुड्स लीजिए, तो आपका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब कैपिटल डिक्रीज करता है तो आप जानते हैं अमेरिकन अप्रोच में कि ये जो ड्राइंग अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब बात आती है परचेज अकाउंट का। कब? जब आपका गुड एट कॉस्ट प्राइस बिजनेस के बाहर जाएगा तो क्या होगा? ये जो परचेज ऑफ बिजनेस है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये जो परचेज ऑफ बिजनेस है ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब बिजनेस के बाहर गुड्स कॉस्ट प्राइस पर जाता है तो जो हमारा परचेज ऑफ बिजनेस है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब बिजनेस में परचेज होता है, जब बिजनेस में परचेज होता है तब क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब बिजनेस के बाहर जाएगा एट कॉस्ट प्राइस, जब बिजनेस के बाहर जाएगा एट कॉस्ट प्राइस, तब हमारा जो परचेज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब परचेज डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में इसको लिखें। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट अमाउंट 1000, परचेज अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट 1000, डेट 2020 मई 10। नरेशन में क्या करते हैं? क्वेश्चन को उतार देते हैं। प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन अवे एज चैरिटी। दान के रूप में गुड्स को दिया गया। यहां पर गुड्स, एक ही चीज याद रखिएगा कि बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। किस प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो क्या होगा? परचेज अकाउंट। कब होगा परचेज अकाउंट? आज आप पढ़ रहे हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड गुड्स। तो इसमें स्पेशल बात क्या है भाई? कि बिजनेस से जब गुड्स बाहर जाता है तो हम लोग सेल्स अकाउंट, जब बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ सेल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम यहाँ पर सेल्स कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ हम गुड को सेल नहीं कर रहे हैं। सेल किसको कहा जाता है? जब आप गुड्स को किसी को देते हैं और उसके बदले में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लेते हैं। यहाँ पर आप सेल नहीं कर रहे हैं। आपका जो गुड्स है बिजनेस के बाहर जा रहा है एट कॉस्ट प्राइस, परचेज अकाउंट। और जब गुड कॉस्ट प्राइस पर बाहर जाता है तो परचेज ऑफ बिजनेस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस में एक्सपेंसेस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं।
अब हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट 2000, परचेज अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। अब नरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को उतार देते हैं। गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन अवे एज चैरिटी। याद रखिएगा, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड गुड्स, जब गुड्स बिजनेस के बाहर जाएगा एट कॉस्ट प्राइस, अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पर परचेज ऑफ बिजनेस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 2020 मार्च 13 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ ₹3000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ ₹3000। यहाँ पर जो आपका गुड्स है जिसको आपने परचेज किया है सेल के लिए, आप एडवर्टीजमेंट के लिए लोगों को देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो गुड्स है आपका बिजनेस के बाहर जा रहा है एट कॉस्ट प्राइस, इसलिए एक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। आपने गुड्स क्यों दिया है, एज ए सैंपल, दैट मीन्स प्रचार के लिए आपने दिया है, विज्ञापन के लिए दिया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट का जो के लिए आप जो कुछ करते हैं वो आपका बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम लोग अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग गुड्स, यहाँ पर हर एक सिचुएशन में परचेज अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि जो परचेज ऑफ बिजनेस है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। जो परचेज ऑफ बिजनेस है वो डिक्रीज कर रहा है, एट कॉस्ट प्राइस पर बिजनेस से बाहर जा रहा है। दैट मीन्स आपका जो परचेज ऑफ बिजनेस है वो डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू परचेज अकाउंट 3000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ ₹3000। नेक्स्ट इज लॉस्ट ऑफ गुड्स बाय फायर एंड थेफ्ट। यहाँ पर भी आपका जो गुड्स है वो एट कॉस्ट प्राइस बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो एक अकाउंट आपका परचेज हो जाएगा। और जो आपका गुड्स लॉस हो रहा है फायर और थेफ्ट की वजह से, तो एक अकाउंट आपका हो जाएगा लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट। एक अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट। तो परचेज, यहाँ जो आपका गुड्स है कॉस्ट प्राइस पर बिजनेस के बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परचेज ऑफ बिजनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये लॉस है बिजनेस का, आग लग जाना, चोरी हो जाना लॉस है। और लॉस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब लॉस इंक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट एंड फायर ऑफ ₹5000। यहाँ पर जो आपका गुड्स है वो लॉस हो गया, या तो आग लग गया या चोरी हो गया, किसी न किसी वजह से आपका जो गुड्स था एट कॉस्ट प्राइस वो बिजनेस से बाहर चला गया, चाहे वो चोरी हो जाए या आग लग जाए। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर, अगर
इंश्योरेंस किया गया है। अगर गुड्स का लॉस हो रहा है आइदर बाय थेफ्ट और फायर, तो उसमें 3 जर्नल होती है। एक जो हमने आपको बताया, दूसरा जर्नल है क्लेम के लिए, जब हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट, तब उसकी जर्नल क्या होती है। तो एक होगा इंश्योरेंस कंपनी, या हम इसको बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम, और दूसरा है लॉस बाय थेफ्ट और फायर। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट हम लोग किसको बोलते हैं, जो फ्यूचर में हमको पैसा देगा। तो यहाँ पर एसेट मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये जो लॉस बाय थेफ्ट बाय फायर है, ये क्या है, लॉस है। अभी हम क्लेम किए हैं तो हमको क्या है, पैसा मिलेगा। तो लॉस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब लॉस डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5000, लॉस बाय थेफ्ट और फायर इज 5000, लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर ऑफ गुड्स अकाउंट, इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और तीसरा एंट्री 2 तरह का होता है, एक आपको फुल अमाउंट जब आप रिसीव करते हैं और दूसरा जब पार्शियल। तो यहाँ हमने जर्नल बनाया है जब आप फुल अमाउंट रिसीव कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एक हो गया बैंक, बिजनेस का क्या है, एसेट है। एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, बिजनेस का एसेट है। अब आप उसके जो क्लेम किए थे वो पैसा अब आपको मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एसेट आपका अब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव कीजिएगा तो आपका जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 50-50, यहाँ पर ये 5000 का इंश्योरेंस था, अगर 50-50 की बात होती तो यहाँ पर हम 50% मिला, 50% नहीं मिला। तो ये जो हमने जर्नल बनाया है आपके लिए, ये 100% इंश्योरेंस का क्लेम हमने रिसीव किया। हमारा जो गुड्स जो चोरी हो गया था या आग लग गया था वो कितने का था, 5000 का था। तो यहाँ पर 5000, दैट मीन्स आई हैव रिसीव फुल अमाउंट। कभी कभी क्या होता है 50% आप रिसीव करते हो, दैट मीन्स 50% आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब जितना आपको मिलेगा पैसा वो बैंक में लिखिएगा, और जितना नहीं मिलेगा वो कहाँ लिखिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पर आप लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किस सिचुएशन में, जब आपको कुछ पैसा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो बैंक में लिखिएगा और जो नहीं मिलेगा वो किस में लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये हमेशा सेम रहेगा। ये जो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है वो हमेशा 5000 ही रहेगा। अभी आप हमसे पढ़ रहे थे
स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, यहाँ आपने देखा कि गुड्स हमारा बिजनेस के बाहर जा रहा है एट कॉस्ट प्राइस। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो परचेज ऑफ बिजनेस है वो रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं, चाहे बिजनेस के मालिक के द्वारा लिया गया हो, चैरिटी में दिया गया हो, सैंपल में दिया गया हो, या आग लग जाए या चोरी हो जाए। नोटिफिकेशन के लिए और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो हम बना रहे हैं। आज का ये जो टॉपिक था यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।